तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चल रहे हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू क्लास 12th का फिजिक्स। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर लिए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, धारा घनत्व की इकाई है। ऑप्शन में आपका एम्पियर, कूलम्ब, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की बोल्ट प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर क्या होता है इसका? एसआई मात्रा किसका दोस्त? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए, क्या कह रहा है? यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग होगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें इसका परिवर्तन इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? आधा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी कि धारा वहन यानी कि धारा जिससे होकर गुजरती है उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन में आपका वृत्ताकार, अक्ष के समानांतर, अक्ष के लंबवत की अनियमित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? तो अक्ष के समानांतर होता है। चलिए समझते हैं। एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है सीधी और उसके अक्ष के क्या होते हैं? तो समानांतर होते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर की एमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दिया गया है? विद्युत जनरेटर जो है वह किस है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसके बेसिस पर कार्य करता है। कौन उपकरण? तो विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्या कह रहा है? अब अगला कह रहा है क्या दोस्त कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, परिनालिका की लंबाई पर, कि डी में दिया गया बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बी और सी में क्या है दोस्त? तो ये दोनों इसका क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। तो परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वह निर्भर किस पे करता है? क्या है? बी में क्या है? प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, 80 में परिनालिका की लंबाई पर। तो यह दोनों पर क्या करता है? यह डिपेंड करता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? यानी कि IRMS वैल्यू इसका क्या होगा? क्या? IRMS वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 7.07 एम्पियर। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है 0, 1, 0.5 या अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0, 0। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। कितना होता है कलांतर? 0 डिग्री, 19 डिग्री, 180 डिग्री कि 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो 90 डिग्री होता है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। कितना होता है? 1/2 पाई रूट अंडर आई बटा एल सी, 2 पाई रूट अंडर आई बटा एल सी, 2 पाई रूट अंडर एल सी की 1/2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 2 पाई
√1/LC। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर में कितना कुंडली होता है? 2 कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान और प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है, यानी कि द्वितीय में क्या होता है, प्राथमिक की अपेक्षा बराबर होता है, कम होता है कि अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण द्वितीय कुंडली में धारा का मान हमेशा कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।